आप देख रहे हैं द लाइव एक्सप्रेस न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आलम तौकीर और इस वक्त हम मौजूद हैं नीमच के मिशन स्कूल कंपाउंड में। हमारे साथ मौजूद हैं गांधीवादी नेता और विचारक कृपाल सिंह मंडलोई। पुलिस रिफॉर्म को लेकर वो काफ़ी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, 2 बार अनशन पर भी बैठ चुके हैं। पुलिस से अपना रवैया सुधारने को तैयार नहीं है। आज फिर ऐसा मौका आया है और वो अनशन पर बैठे हैं। हम इनसे ख़ास चर्चा में आपको इस पूरे मामले के बारे में बताएंगे। हमारे साथ मौजूद है कृपाल सिंह जी। कृपाल सिंह जी, आपका द लाइव एक्सप्रेस में स्वागत है। हम जानना चाहेंगे आज ऐसा क्या घटनाक्रम पेश आया जिसने आपको फिर अनशन पे एक बार बैठने को मजबूर किया है? आज दिन में मेरी माताजी जब जैसे ही घर से बाहर निकली तो पद्माक्षी सुशील सिंह, अनिकेत सुशील सिंह और उनके द्वारा बुलाए गए लगभग 10-12 गुंडों ने अचानक उनको घेर लिया और उनके साथ धक्का मुक्की करने लगे, उनका मोबाइल छीनने लगे। इस बीच मेरे नेफ्यू ने जब मोबाइल में रिकॉर्ड करना चालू किया तो उस 14 साल के बच्चे से भी मोबाइल छीनने की कोशिश करी, उसके साथ भी हाथापाई करी। उसने मोबाइल की रिकॉर्डिंग बचाने के लिए झाड़ियों में मोबाइल को फेंका और मेरे पास भाग कर आया। जैसे ही मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि कुछ 12-15 लोगों ने मम्मी को घेर रखा है और जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो उन लोगों ने मुझ पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करी और जब मैं वहां पर एकदम उनसे सवाल करने लगा तो वो वहां से भाग निकले। उसके बाद जब हम थाने पर पहुंचे तो थाने का रवैया बिल्कुल ही उदासीन था, संवेदनशील बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने मम्मी से बहुत बदतमीजी से बातचीत करी और मामला पहले तो लिखने से साफ मना कर दिया। और उसके बाद जब हमने वीडियो दिखाए कि ये देखिए ये वीडियो, ये इस तरह से हमला कर रहे हैं, इस तरह से गाड़ी चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी उनका कोई खास रवैया नहीं था और वो लगभग 1.5-2 घंटे तक मम्मी को बैठाए रखा। और उसके बाद जब वो एफआईआर लिखने लगे तो उसमें तमाम बातें उन्होंने जो हमने बताई कि इस तरह से गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करी, इस तरह से हमला किया, दिन दहाड़े हमला हुआ, वो सब गायब कर दिया। बस हल्का सा लिख दिया जिस पर हमने साइन करने से मना किया है और हम सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं क्योंकि ये एक लगभग एग्जैक्टली 1 साल पहले भी 27 मई 2024 में एक तरह से भीड़ तंत्र द्वारा मेरे ऊपर हमला कराया गया था और जिसमें मामला न्यायालय में लंबित है और ये लोग अनिकेत उसमें जमानत पर है। उसके बाद ये इस तरह से इकट्ठे कर हमला करा रहे हैं और पुलिस एक तरह से उनका साथ दे रही है। और वहां मौजूद एक पुलिसकर्मी उसे हमारे सामने कहा गया आरोपियों द्वारा कि आप संभाल लीजिएगा। और जब हमने कहा कि आपने जो हम बता रहे हैं, वीडियो भी बता रहे हैं, वो आप लिखने से मना कर रहे हैं तो हम एफआईआर साइन नहीं करेंगे। तो और हम अनशन पर बैठ रहे हैं तो अनशन का आवेदन भी लेने से मना किया गया कैंट थाने द्वारा और कहा गया कि जो करना है कर लीजिए। तब हमने आवेदन को एसपी ऑफिस में देकर हम अनशन पर बैठे हैं क्योंकि एक जो व्यक्ति जानकार है कानून का और देश भर में आंदोलन हम तो करते आए हैं, तो हम जब चीजें समझते हैं और उसके साथ इस तरह की घटनाएं हो रही है तो ये पहले भी हम इस सवाल को उठा चुके हैं। तो ये एक विचारणीय बात है कि नीमच की पुलिस किस तरह से काम कर रही है और किसके संरक्षण में इस तरह के कामों को अंजाम दिया जा रहा है कि दिन दहाड़े हमला हो रहा है। कुछ ही समय पहले हमारे नीमच में दिन दहाड़े एक बड़े व्यक्ति पे गोली भी चलाई गई थी। तो आज तो मैं पहुंच गया मेरी मम्मी के पास, कल को उनको मार दिया जाएगा तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? नीमच कैंट थाना रिस्पॉन्सिबल होगा या हमलावर होंगे? ये भी सोचने वाली बात है। एक बात बतलाएं, आप पिछले साल जब आप पर हमला हुआ था तो एक निर्माण कार्य को लेकर भी ये पूरा मामला चला था, वो क्या मामला था? देखिए, ये जो पूरा कैंपस है ये सामाजिक हित का कैंपस है जिसको स्कूल, अस्पताल, अनाथालय, धार्मिक स्थल इस तरह से सब कुछ है। और ये जो पूरा कैंपस है शहर के बीचों बीच स्थित है और एक बड़ी भूमि है जिसके ऊपर भूमाफिया की
नजर है और लगातार इसको लेकर गतिविधियां थी। कोरोना काल में एक जबलपुर का स्कूल यहाँ अचानक आ गया था, जिसकी बात हमने ईडी तक पहुंचाई थी और बाद में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भूमाफियाई घोटाला सामने आया था, जिसमें ईओडब्ल्यू, ईडी वगैरह ने कार्रवाई करी थी और हजारों पेज की देश भर में अलग अलग जगह भूमाफियाई गतिविधियों को उन्होंने हजारों पेज की चार्जशीट में कवर किया था। और जैसे ही वो गिरफ्तारी हुई थी नीमच से, वो सभी लोग रातों रात गायब हुए थे। उस वक्त भी हमें पुलिस द्वारा कहा जा रहा था बार बार कि ये ना आप नहीं कहें, जो हो रहा है होने दे। नहीं, ये बड़ी बात है। आप पुलिस रिफॉर्म को लेकर बराबर आंदोलन कर रहे हैं। पिछले 2021 में भी आप इसी बात को लेकर अनशन पर बैठे थे। आपका बाकायदा प्रशासन आया था और अनशन आपका समाप्त कराया गया था। अब पुलिस रिफॉर्म के लिए जो आपने मुद्दा उठाया है, उसके पीछे की मुख्य वजह आप किस बात को मानते हैं? देखिए, पुलिस रिफॉर्म एक बहुत ही लंबे समय से चला आया मुद्दा है, जिसमें पुलिस का हित भी है और जनता का भी हित है। इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश भी जारी किए थे और ये कहा गया था कि लोकतंत्र तभी तक बचा रहेगा जब पुलिस इन रिफॉर्म्स को लागू करे, क्योंकि अगर व्यक्ति जाता है और उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाए, उस पर हमला होता है, जानलेवा हमला होता है और संरक्षण अपराधियों को दिया जाए या संलिप्तता हो, तो न्याय की पहली सीढ़ी जो एफआईआर होती है वहीं पर है ना, न्याय को दबा दिया जाए, तो ये जो रूल ऑफ लॉ है उसके लिए भी बड़ा सवाल है। और ये तो एक जागरूक इंसान के साथ हो रहा। आम व्यक्ति, जो एक गरीब व्यक्ति, किसान या एक हाशिए पे खड़ा परिवार जब वहां पहुंचता है तो वो क्या उम्मीद करे? जी, एक ट्रांसफर पॉलिसी जो बनी हुई है उसका मकसद ये होता है कि किसी के गहरे संबंध नहीं हो सके किसी शासकीय कर्मचारी। लेकिन नीमच में देखने में आया है कि थानों पर लोग इस तरीके से जमे हुए हैं जैसे वो उनका बिल्कुल ही पुख्ता उनको चिपका दिया गया है फेविकोल से। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं उस रिफॉर्म्स के अंदर ये सवाल भी आ जाता है कि ये ना, जब ये लंबे समय से हैं और उन पे सवाल भी उठ रहे हैं, तो इनको ट्रांसफर क्यों नहीं किया जाता? इनके ऊपर कार्रवाई, जवाबदेही क्या है? जी, लोकतंत्र में जनता के ऊपर या संविधान के लिए जवाबदेही तो होना चाहिए, लेकिन क्या एक ऐसी इम्यूनिटी पुलिस के पास है कि वो किसी को भी संरक्षण दे, किसी के साथ संलिप्तता करें? और जो संविधान के अंदर हमारी जान की भी तो गारंटी है। आज अगर मैं नहीं पहुंचता तो मेरी माता जी के ऊपर क्या पता वो जिंदा बचती या नहीं बचती। पिछली बार भी तो जानलेवा हमला हुआ, आप ही ने देखे थे उस वक्त मेरे घाव कितने थे, है ना? तो जो संविधानिक गारंटी है हमारी जान की, डिग्निटी की, सुरक्षा की, वो कौन सुनिश्चित करेगा? पुलिस नहीं, प्रशासन नहीं तो कौन? ठीक है, आप ये अनशन पर बैठे हैं, अब आपका क्या इरादा है? लोग आएंगे और पिछली बार जिस तरीके से समाप्त कराया था अनशन, क्या आप समाप्त करके उठ जाएंगे? पिछली बार समाप्त जब कराया गया था तब मुझे मौखिक आश्वासन दिया गया था कि आगे से कोताही नहीं बरती जाएगी और बहुत संवेदनशील तरीके से मुद्दों को पे जांच होगी और जांच अनुसार कार्रवाइयां होगी। लेकिन कहीं ना कहीं 5 वर्ष में शायद वो उन मौखिक आश्वासनों को ट्रांसफरों के साथ, अधिकारियों के ट्रांसफरों के साथ भूल गए हैं। और इस बार मौखिक आश्वासन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमलावर जमानत पे हैं। मुझ पर पहले भी हमले करने में और मेरे परिवार पे हमले करने में पहले भी वो जमानत पे हैं, तो क्यों ना वो गिरफ्तार किए जाए और ठोस कार्रवाई के बिना। पिछली बार 14 दिन अनशन किया था, 13 दिन तक प्रशासन बेसुध था, 14वें दिन वो आए थे और आश्वासन देकर गए थे। लेकिन इस बार मैं दृढ़ संकल्पित हूं और गांधी से, बाबा साहेब अम्बेडकर से प्रेरणा लेते हुए मैं इस बात के लिए दृढ़ संकल्पित हूं कि मुझे न्याय चाहिए, मेरे परिवार के लिए सुरक्षा चाहिए और हमलावर शासकीय कर्मचारी होते हुए इस तरह के हमले करने के लिए कैसे छूट है, उसके ऊपर जवाबदेही भी चाहिए।
आखिर क्या इसके पीछे कारण है, ये क्यों आप लोगों की जान के दुश्मन बने? ये इसलिए है क्योंकि ये जो संस्थागत जमीनें हैं इसको बचाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं और हमारे द्वारा न्यायालयों में और प्रशासनिक स्तर पर आपत्तियां भी लगाई जाती है और उचित कार्रवाइयों के लिए आवेदन भी दिए जाते हैं। जिस तरह से जो जबलपुर के एक व्यक्ति को ईओडब्ल्यू ने फेमा के तहत कार्रवाई भी करी, उस तरह के लोगों के खिलाफ हमने ईडी तक को लिख कर दिया है। तो इसलिए ये लोग हमसे द्वेष रखते हैं कि हमारे इनके रहते उनके जो भूमाफिया के कारनामे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए वो इस तरह के कामों को अंजाम दे रहे हैं। और जो गाड़ी, जिस गाड़ी में भरकर आए थे, वो बताया जा रहा है कि वो नीमच की गाड़ी नहीं थी, बाहर की गाड़ी थी। तो एक तरह से बाहर से गुंडे बुलाकर दिन दहाड़े हमले, तो कहाँ है कानून, कहाँ है न्याय व्यवस्था, कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? आपका वीडियो देखा गया, उसमें करनी सेना के लोग, करनी सेना से जुड़े हुए लोग वो बताए जा रहे हैं। इस बारे में क्या कुछ? देखिए, जब मैंने उन व्यक्तियों से पूछा आप कौन हैं, तो उन्होंने कहा हम करनी सेना से। लेकिन जब मैंने इधर उधर से पता करने की कोशिश करी तो करनी सेना के नाम का वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और गलत तरीके से बोर्ड लगाकर आए हैं। और लोकल करनी सेना के कुछ लोगों ने बताया कि वो उनके लोग, उनसे जुड़े हुए लोग नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से गलत आइडेंटिटी लगाकर और है ना, हम एक काम को अंजाम देने के योजनाबद्ध तरीके से आए थे। ये थे हमारे साथ कृपाल सिंह मंडलोई, जो प्रशासन की हठधर्मिता के खिलाफ अनशन पर बैठे हैं। और यह अनशन कितने दिन चलेगा ये हम नहीं जानते हैं। अब देखना ये होगा कि प्रशासन जो इनकी मांगे हैं, जो इनकी वाजिब मांगे हैं, उनको लेकर किस तरीके का रुख अपनाता है। मेरे सहयोगी शादाब हुसैन के साथ मैं आलम तौकीर, नीमच से।